दोस्तों हमारे पास जो है कि यूरिन का एक रिपोर्ट है, ठीक ना। तो आपको पूरा डिटेल में पूरी इसका मतलब एक्सप्लेन करेंगे किस तरह जो है कि आप घर पर रिपोर्ट को देख सकते हैं। अगर आप डीएमएलटी कर रहे हैं, आप फार्मासिस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप मेडिकल से संबंधित तो आप जो है कि आसानी से भी इसको रिपोर्ट को समझ सकते हैं घर पर ही, ठीक ना, या कॉलेज में कहीं भी। तो आपको इतना आसानी से बताने वाले हैं कि आप रिपोर्ट को किस तरह जो है कि समझेंगे। देखिए हमारे पास इस रिपोर्ट में जो है कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है टेस्ट रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट किस चीज़ का है? यूरिन का, यानी कि यूरिन एग्जामिनेशन। फिर लिखा है रूटीन, उसके बाद लिखा है यूरिन RE। यूरिन RE का मतलब यूरिन, आर का मतलब रूटीन हो गया, ई का मतलब एग्जामिनेशन है, यानी कि यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको बताने वाले हैं। इसमें देखिए क्या क्या लिखा है, ऑटोमेटेड स्ट्रिप टेस्ट, केमिकल और लाइट माइक्रोस्कोपी, ठीक ना। ये चीज़ सब बताने वाले हैं कि आपको किस तरह जो है कि देख सकते हैं। पहले देखिए इसमें लिखा है फिजिकल, यानी कि जो फिजिकल देखा जाता है यूरिन को मतलब नोट किया जाता है। उसके बाद केमिकल, केमिकल में जो स्ट्रिप लगाया जाता है उसमें भिगो कर या डिबो कर, मतलब जो डिबो कर चेक किया जाता है, मिलाया जाता है, वो जो आया है, ठीक ना। अब नीचे ये माइक्रोस्कोपी है, तो जो माइक्रोस्कोप में जो मतलब सेल दिखता है उसमें कौन सा कितना दिखना चाहिए ये सब मिलाएंगे, ठीक ना। तो ये रिपोर्ट में आप लोग को दिखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले आज ये फिजिकल। फिजिकल में क्या देखा जाता है, उसका जो है कि यूरिन का कलर देखा जाता है कि कलर कैसा होता है। इसमें रिजल्ट में क्या है, लाइट येलो, कहीं कहीं डार्क येलो होता है, कहीं कहीं रेड होता है, कहीं डार्क रेड होता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका नॉर्मल रेंज क्या है, पेल येलो। पेल येलो का मतलब हल्का येलो, ठीक ना। लाइट येलो है, यानी दोनों नॉर्मल है, दोनों एक ही चीज़ है। इसको बस परवाची में डाल दिया गया है, पेल येलो लाइट येलो, दोनों चीज़ एक ही चीज़ है, ठीक ना। तो ये नॉर्मल है। अब नीचे ये लिखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब ये होता है कि इसमें कितने कण होते हैं, पेशाब में कितनी गंदगी आ रही है, वो चीज़ देखा जाता है, ठीक ना। स्टिक में भिगोने पर बता देता है कि 1.001 से लेकर 1.030 तक मतलब होना चाहिए। इसका रिजल्ट क्या है, 1.010 रिजल्ट है, सही है, नॉर्मल है यहाँ तक। अब नीचे है ये pH। जब स्ट्रिप से जब भिगोएंगे तो उसका pH मिलाएंगे, ठीक ना, pH मान से। तो pH का फुल फॉर्म होता है परसेंटेज हाइड्रोजन। इसका यूरिन का मतलब नॉर्मल pH कितना होना चाहिए, 5.0 से लेकर 8.0 के बीच में होना चाहिए। तो इनका नॉर्मल मतलब नॉर्मल है, कंट्रोल है, यानी कि 7 pH इनका है, तो ये नॉर्मल, ठीक है। अब नीचे है ये, नीचे में ये है केमिकल, केमिकल एग्जामिनेशन। तो केमिकल में देखिए क्या है, प्रोटीन कितना आ रहा है। प्रोटीन कैसे मालूम चलेगा कि आपका किडनी सही है खराब है। देखिए प्रोटीन अगर आपका निगेटिव है तो अच्छी बात है। अगर 1+ आ रहा है, 2+ आ रहा है, 3+ आ रहा है, जैसे मिलाते हैं उसमें लिखा रहता है ना कि जैसे कलर मिलाया जाता है, जो कलर मैच करे उसमें प्लस लिखा रहता है, इतना प्लस आ रहा है। तो इस तरह आप मिला सकते हैं। तो अगर 1+ आ रहा है, 2+ आ रहा है, तो समझिए कि आपकी किडनी जो है ठीक से फिल्ट्रेशन कार्य नहीं कर रही है, यानी कि किडनी जो है कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, जो प्रोटीन को ज़्यादा दे रही है। या ये भी हो सकता है कि आप प्रोटीन का मतलब फूड यानी कि जो डाइट ले रहे हैं प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो इसमें मालूम चल जाता है कि आपके यूरिन में कितना प्रोटीन आ रहा है। ब्लड से भी जांच करेंगे प्रोटीन, तो मालूम चल जाएगा कि आप डाइट ले रहे हैं ठीक, की किडनी से दिक्कत है, फिल्ट्रेशन से, ठीक ना, ये भी हो सकता है। अब नीचे ये ग्लूकोज। ग्लूकोज का मतलब ये हुआ कि अब इसमें देखिए लिखा है 4+। 4+ मतलब आपको डायबिटीज़ है। अब यह जो है कि अगर पेशाब में ग्लूकोज आ रहा है तो ये मत समझिए कि आपका किडनी खराब है, ये समझिए कि आपका जो ब्लड शुगर जो है जो बढ़ा हुआ है उसकी मात्रा इसमें यूरिन में ज़्यादा आ रही है, ठीक ना। इस तरह आप पता कर सकते हैं कि इसमें 4+ है, यानी कि आपका हाईएस्ट यानी 4 स्टेज पर यानी चला गया है आपका ग्लूकोज, ठीक ना। इस तरह आप पता कर सकते हैं। अब नीचे आइए, नीचे में क्या लिखा है, रिजल्ट रिकेट्स, फिर लिखा है प्लीज करेक्टलेट क्लिनिकली। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है कि इस तरह जो है कि आप देख सकते हैं सही रिपोर्ट में, ठीक ना। अब नीचे आइए, नीचे में लिखा है कीटोन। कीटोन एक एलिमेंट है, एक केमिकल है, बहुत मतलब महीन जो एलिमेंट होते हैं तत्व होते हैं, तो मिलाया जाता है कि आपका कीटोन कितना आ रहा है, निगेटिव है तो निगेटिव है, कोई बात नहीं। फिर बिलिरुबिन कितना है, इसमें जैसे यूरिन में भी मालूम कर सकते हैं कि आपको पीलिया है कि नहीं, जॉन्डिस है कि नहीं, ठीक ना। तो आपका बिलिरुबिन कितना है, ये भी निगेटिव है। फिर यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन एक भी एलिमेंट है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, ठीक ना। तो उसकी मात्रा कितना है, निगेटिव है, ये भी नॉर्मल है। फिर लिकोसाइट स्ट्रेस रेट, ये इसका मतलब ये हुआ कि लिकोसाइट जो होता है एक WBC होता है, ठीक ना। WBC कितना मतलब उसका मात्रा कितना आ रहा है, ये सब इसमें मिलाया जाता है। इस तरह नाइट्रेट एक केमिकल है, वो भी इसमें दिखाया गया है, तो ये भी एक निगेटिव है, ठीक ना। तो इस तरह ये केमिकल है स्टिक से जो दिखाया जाता है। अब आ जाइए माइक्रोस्कोपी में, जैसे आप माइक्रोस्कोप में स्लाइड लगाकर यूरिन को दिखाया जाता है कि उसमें क्या क्या कौन कौन सेल दिख रहे हैं। तो आप लोग को देखिए इसमें लिखा है RBC। RBC कितना होना चाहिए, 0 से लेकर 2.0 RBC। HPF मतलब होता है हाई पावर फील्ड, तो मतलब लाइट को तेज करके देखा जाता है, एकदम सही रिपोर्ट दिखा जाता है। तो कितना आया है
निगेटिव है। देखिए अगर मेल में अगर आ गया आरबीसी दिख गया तो ये मान के चलिए या तो आपकी किडनी खराब है या तो किडनी से जो यूरिनरी ट्रैक होता है वो प्रोस्टेट होता है जहाँ तक यूरेथ्रा तक जो है कि कहीं भी मतलब इन्फेक्शन है या कहीं चोट लगी है उसकी वजह से भी ब्लड आ सकता है। कोई मान्य नहीं है कि आपकी किडनी खराब है, ठीक ना। तो दो चीज़ हो सकता है, या तो किडनी खराब है या तो आपके किडनी से पहले कहीं डैमेज हुआ है, कहीं चोट लगी है, कहीं इंजरी हुई है या इन्फेक्शन की वजह से इंजरी हो गई है, ठीक ना। मेल का रिपोर्ट बता रहे हैं। आरबीसी अगर दिख रहा है मतलब माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन में, अगर फीमेल में अगर मतलब आरबीसी दिख रहा है तो उसका जो आप उस पर सीरियस मत लीजिएगा। उसमें दो चीज़ हो सकता है, या किडनी खराब हो सकती है या तो उसके यूटीआई में इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक ना, यूटीआई हो सकता है। तो इसमें फीमेल में देखिए उसमें पीरियड में भी कभी कभी यूरिन में जो है कि ब्लड आ सकता है, उस पर ध्यान नहीं देना आपको, ठीक ना। अब नीचे आइए, इसमें लिखा है पस सेल्स मतलब 2 से 3 इसमें WBC हाई पावर फील्ड में दिखा रहा है। इसमें लिखा है 5 तक WBC दिखना चाहिए यूरिन में, तो कोई बात नहीं। तो इसमें जो है कि नॉर्मल है, 2 से 3 सेल दिख रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। और एपिथेलियल सेल, ये भी एक एपिथेलियल सेल एक बैक्टीरिया है, ठीक ना। ये भी एक प्रकार का सूजन है, पस है, ये भी एक प्रकार का मतलब अलग अलग बैक्टीरिया होता है। इसमें इसका कितना है, 2 से 3 है और जो है इसका 5 तक होना चाहिए एपिथेलियल सेल, ठीक ना, हाई पावर फील्ड में, ठीक ना। इस तरह आपको देखा जाता है। अब कास्ट में जैसे ना कोई गुच्छा में होते हैं, जैसे आरबीसी हुआ, क्रिस्टल हुआ, कुछ भी हुआ, ओजिलेट हुआ, सब गुच्छे में रहेंगे, उसको कास्ट बोला जाता है। इतना कास्ट दिखा रहा है, ये जो है कि इसमें देखा जाता है। अब क्रिस्टल में जो है कि आपका कितना क्रिस्टल दिख रहा है, जैसे ओजिलेट हुआ, मतलब जो भी हुआ ये सब क्रिस्टल होते हैं, ठीक ना। और अदर में देखिए निगेटिव है। इस तरह जो है आप रिपोर्ट को देख सकते हैं। अगर रिपोर्ट में नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, आपको फिर से इसी वीडियो को सोलोली बनाकर दिखाएंगे। अगर इस वीडियो में ज़्यादा तेज बोल दिए हैं, अगर नहीं समझ में आया तो आपको इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, फिर से वीडियो को दोबारा बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।